मूवी के स्टार्टिंग में हम डार्बी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि ड्रग एडिक्टेड थी। इसीलिए वो अपने ट्रीटमेंट के लिए एक रिहैब सेंटर में थी और ग्रुप सेशन में डिस्कस कर रही थी। तभी उसे जोई नाम की एक आदमी का कॉल आता है जो उसे बताता है कि उसकी मॉम बीमार है, जिसकी वजह से आज रात को उनका ऑपरेशन है और वो उसे उनकी बहन से बात करने के लिए कहता है। लेकिन हॉस्पिटल के डॉक्टर उसे कॉल नहीं करने देते क्योंकि वो एडिक्टेड होती है और सबको लगता है कि वो झूठ बोल रही है। इसीलिए रात को वो एक लड़की के फोन से अपने सिस्टर को कॉल करती है, लेकिन उसकी सिस्टर उसे वहाँ पे आने के लिए मना कर देती है। फिर भी सबके सोने के बाद डार्बी वह हॉस्पिटल से भाग जाती है और जाते हुए वो एक कार भी चुरा लेती है। फिर वो ड्राइव करते करते सॉल्ट लेक सिटी पहुंच जाती है जहाँ डार्बी ड्रग्स देख और उसे फ्लैशबैक में याद आता है कि उसने एक बार ओवरडोज कर लिया था। फिर पुलिस वैन भी वहाँ पे आ जाता है जो उसे बताते हैं कि स्टॉर्म की वजह से रोड ब्लॉक है, इसलिए वो उसे आगे नहीं जाने दे सकते और रात में स्टे करने के लिए वो एक लोकल सेंटर जा सकती है। इसीलिए डार्बी रात बिताने के लिए वहाँ पे जाती है जहाँ उसे ऐश, लैश और एक मैरिड कपल सैंडी और एड मिलते हैं। उस एरिया में नेटवर्क नहीं आ रहा था, इसीलिए वो सिग्नल की वजह से बाहर जाती है और जब वो फोन में नेटवर्क देख रही थी तभी उसे पास में खड़ी वैन में से कुछ आवाज आती सुनाई देती है। जैसे ही वो अंदर देखती है तो उसके अंदर एक लड़की बंधी हुई थी और वो हेल्प के लिए आवाज लगा रही थी। डार्बी उस वैन को खोलने की कोशिश करती है लेकिन वो उसे नहीं खोल पाती। तभी उसे रियलाइज होता है कि ये वैन जरूर अंदर बैठे हुए लोगों में ही किसी का होगा। वो उस लड़की को कहती है कि वो उसके हेल्प के लिए आएगी। फिर वो उस वैन की नंबर पिक्चर क्लिक कर लेती है और अपने कार में जाकर बैठ जाती है। फिर वो रोने लगती है। उसी समय एड वहाँ पे आ जाता है और डार्बी से पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो। तो डार्बी उसे कुछ नहीं कहती और अंदर चली जाती है जहाँ वो नॉर्मल होने का प्रिटेंड करती है। फिर एड सबको कार्ड खेलने के लिए बोलता है, इसीलिए सब लोग उसकी बात मानकर कार्ड खेलते हैं जहाँ डार्बी को पता चलता है कि सैंडी पहले एक नर्स थी और एड पहले एक मैरीन सोल्जर था। उसके फादर भी एक मैरीन सोल्जर थे। फिर वो सबको पर्सनल क्वेश्चन करती है जैसे कि वो कहाँ जा रहे हैं या फिर कहाँ से आए हैं, ताकि वो किडनैपर का पता लगा सके। गेम का एंड आने तक डार्बी को पता चल जाता है कि लैश ही किडनैपर है। बाथरूम में जाकर वो पुलिस को कॉल और मैसेज करने का ट्राई करती है लेकिन फोन में नेटवर्क ना होने की वजह से कॉल नहीं लग पाता। फिर वो बाथरूम के होल के थ्रू बाहर जाती है और जैसे तैसे करके फैन के लॉक तोड़कर उस लड़की के पास जाकर उसे छुड़वाने की ट्राई करती है। लेकिन तभी लैश वहाँ पे आ जाता है और डार्बी वही सीट के नीचे छुप जाती है। लैश गेम में हारने का फ्रस्ट्रेशन वहाँ पे निकालता है और बातों ही बातों में हमें उस लड़की का नाम पता चलता है और उसका नाम जे था। वो जे से कहता है कि जब हम अंकल कैनी के घर पहुंच जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। फिर वो देखता है कि जे ने विंडो से कार्डबोर्ड हटा दिया है जिससे वो उस पर गुस्सा होता है। फिर वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेके आता हूँ और वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद डार्बी जे को फ्री करने की कोशिश करती है पर वो इसमें कामयाब नहीं हो पाती, इसलिए वो उसे कहती है कि वो उसके लिए हेल्प लेकर वापस जरूर आएगी। ना बोलकर वो वापस वॉशरूम में चली जाती है। दूसरी तरफ ब्लैश फूड पैकेट अपने पास रखकर बाहर की तरफ जा रहा था। देन एट कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, जिस पर लैश कहता है कि मेरा फोन वैन में ही रह गया है। देन लैश वैन के पास जाता है और उसकी कीज नीचे गिर जाती है। जैसे ही वो की उठाने नीचे की तरफ झुकता है उसकी नजर फुटप्रिंट्स पर पड़ती है जो सेंटर से ही आ रही थी। दूसरी तरफ ऐश भी बाथरूम की तरफ जाता है जहाँ उसे डार्बी की आवाज आती है। तभी वो डार्बी को पुकारता है और वो डोर ओपन करके उसे अंदर बुलाती है। उसी समय वहाँ पे लैश भी आ जाता है तो वो ऐश को किस करने लगती है जिससे लैश वहाँ से चला जाता है। तब लैश के जाने के बाद वो ऐश को कहती है लैश के कार में एक लड़की है जिसको उसने किडनैप किया हुआ है। तब वो उसे पूछता है कि क्या तुमने पुलिस को कॉल किया, जिस पर डार्बी कहती है कि यहाँ पे नेटवर्क नहीं आ रहा। तो ऐश बाहर जाकर उस लड़की को बचाने के लिए कहता है। तभी डार्बी कहती है कि लैश के पास गन है और हमें ऐड को भी सब कुछ बता देना चाहिए क्योंकि वो एक सोल्जर है तो शायद उसके पास कोई गन हो। जिस पर ऐश कहता है कि क्या पता ना हो और हमें उसे खतरे में ना लाते हुए यहीं पर कोई वेपन ढूंढना चाहिए। फिर वो वहाँ से वेपन लेते हैं तो ऐश कहता है कि तुम पहले जाओ, तुम्हारे जाने के बाद लैश तुम्हारे पीछे आएगा तो मैं उस पर अटैक कर दूंगा। उसके बाद डार्बी वैन में जाके जे को छुड़वा देती है जहाँ जे उसे पूछती है कि वो दोनों आदमी कहाँ पे हैं और यहाँ डार्बी को पता चल जाता है कि लैश के साथ कोई और भी मिला हुआ है। वो बाहर देखती है तो लैश के पास ऐस आता है जिससे वो समझ जाती है
कि एस लैस के साथ मिला हुआ है, जहाँ एस लैस से कहता है कि तुम केयरफुल नहीं थे, इसीलिए डार्बी को सब पता चल गया। फिर वो लैस से गन लेकर डार्बी के पास जाता है, लेकिन तब तक डार्बी वैन से भाग गई थी। एस उसके पीछे जाता है और डार्बी को बाथरूम में पकड़ लेता है। दूसरी तरफ लैस भी अंदर आ जाता है, जहाँ एड सैंडी से कहता है कि उसे लैस पसंद नहीं है, उसमें कुछ तो गड़बड़ है। फिर वो लैस से पूछता है कि डार्बी कहाँ पे है, तो लैस कहता है कि मुझे नहीं पता। तभी एड और सैंडी डार्बी को ढूंढने का डिसीजन लेते हैं, इसीलिए एड बाहर जाता है और लैश की वैन ओपन करने का ट्राई करता है, बट वो वैन ओपन नहीं होता। वही ऐश गन दिखाकर डार्बी को थ्रेटन करता है कि अगर उसने किसी को भी कुछ भी कहा तो वो उसे मार देगा, और कहता है कि हमने बस पैसे के लिए जे का किडनैप किया है, क्योंकि उसके डैड बहुत अमीर है और पैसे मिलते ही वो जे को उसके घर जाने देंगे। फिर वो डार्बी के फोन में उसके सिस्टर के मैसेज देखता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि वो ड्रग एडिक्टेड है, और उसे उसके फादर के बारे में भी पूछता है। तो डार्बी कहती है कि उसके फादर ने सुसाइड किया था। फिर डार्बी कहती है कि जे बीमार है और उसे मेडिसिन की जरूरत है। तो ऐश कहता है कि उसे एडिसन्स डिजीज है, जिसमें अगर उसे ज्यादा स्ट्रेस हुआ तो एड्रेनालिन का ओवरडोज हो जाएगा। अब यहाँ पे ऐश उसे मारने का धमकी दे ही रहा होता है, तभी वहाँ पे सैंडी आ जाती है और सैंडी को देखकर वो ऐसे प्रिटेंड करता है कि जैसे वो दोनों किस कर रहे थे। फिर वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद सैंडी उसे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, तो डार्बी हाँ कर देती है। फिर वो दोनों बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर एड, लैस और ऐश बैठे हुए थे। ऐश डार्बी को उनके साथ बैठने के लिए कहता है। देन एड डार्बी से उसके डैड के बारे में पूछता है, जिस पर वो कहती है कि वो एक गनर थे। तभी ऐश सबके बीच में डार्बी के डैड के सुसाइड के बारे में कह देता है। तभी डार्बी देखती है कि जे वैन से बाहर निकल रही है। ऐश भी वो देख लेता है, तो वो लैश को बाहर जाने के लिए इशारा करता है, जिससे लैश बाहर जाता है। अब डार्बी भी वॉशरूम में जाती है, तो ऐश उसके पीछे पीछे जाता है और वह जाकर वो उसे स्ट्रैंगल करने लगता है। उसी समय उसकी कीज गिर जाती है। फिर लैश वहाँ पे आता है और कहता है कि जे भाग गई है और पहाड़ी पे चली गई है, इसीलिए हमारे बुलाने से वो नहीं आएगी। जिस पर ऐश कहता है कि लेकिन डार्बी के बुलाने पे तो जरूर आएगी। फिर वो डार्बी को लेकर हिल्स पे जाते हैं, जहाँ लैश कहता है कि अंकल कैनी को ये पता चलेगा तो वो बहुत गुस्सा करेंगे। तो डार्बी पूछती है कि अंकल कैनी कौन है, जिस पर वो कहते हैं कि उन्होंने हम दोनों को अडॉप्ट किया है और हम लोग उनके लिए ही काम करते हैं। देन डार्बी उन्हें डिस्ट्रैक्ट करके भागने का ट्राई करती है, लेकिन ऐश उस पर शूट कर देता है, पर गोली उसे नहीं लगती, पर वो एक ट्री से टकरा जाती है। वही एड को जब गन शूट सुनाई देती है तो वो देखने के लिए जाता है, जहाँ उसे जे मिलता है। वो जे को लेकर सेंटर में आ जाते हैं। सैंडी उसे देखकर कहती है कि वो बीमार है। उसके रिस्ट में हेल्थ ब्रेसलेट लगा हुआ है, जिससे उन्हें उसके डिजीज के बारे में पता चल जाता है। दूसरी तरफ डार्बी जैसे तैसे करके उन दोनों को डिस्ट्रैक्ट करके सेंटर में वापस आ जाती है और आकर एड को बता देती है कि जे को ऐश और लैश ने ही किडनैप किया था और उनके पास गन भी है। तभी ऐश और लैश वहाँ पे आ जाते हैं और उन्हें देखकर ऐड जल्दी से डोर क्लोज करता है और कर्टन्स भी डालता है। देन वो दोनों अंदर आने की कोशिश करते हैं। देन एड कहता है कि उनके पास गन है। तभी ऐश कहता है कि जे बीमार है, अगर उसे टाइम से मेडिसिन नहीं दी गई तो वो मर जाएगी और हमारे पास मेडिसिन है, उस मेडिसिन को जे को खिला दो जिससे वो बच जाएगी। यहाँ सैंडी एड से कहती है कि उन्हें उनकी बात मान लेनी चाहिए, लेकिन एड और डार्बी उसके बात पर एग्री नहीं करते। तभी डार्बी कहती है कि वो यहाँ से नहीं जा सकते क्योंकि उनकी वैन की कीज मेरे पास है। एड ऐसे कहती है कि तुम मेडिसिन हमें दे दो तो हम तुम लोगों को वैन की कीज दे देंगे। तभी लैश और ऐश को रियलाइज होता है कि कीज उनके पास नहीं है। देन वो दोनों वैन के पास जाते हैं और वहाँ से गैसोलीन लेके आते हैं और घर के बाहर डालने लगते हैं। तो सैंडी उन्हें ऐसा करने से मना करती है और कहती है कि हमें यहाँ से जाने दो, पर एड कहता है कि वो लोग सब कुछ जला के यहाँ से नहीं जा सकते, इसीलिए तुम वैन की कीज को छुपा दो, और साथ ही उसे अपनी कार की कीज भी दे देता है। ऐश कहता है कि जे हमें दे दो, हम तुम्हें यहाँ से जाने देंगे, पर एड एग्री नहीं होता। वही डार्बी कीज को छुपा देती है और कुछ टूल्स एज अ वेपन ले आती है। बाहर ऐश माचिस की तिल्ली जलाता है और उन्हें थ्रेटन करने लगता है। देन सैंडी डर से कहती है कि उन लोगों को जे को दे देना चाहिए, पर एड कहता है कि वो लोग कुछ नहीं करेंगे। तभी जे को होश आता है और वो सैंडी को पहचान जाती है। अब कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि सैंडी जे की नर्स थी और उनके घर में काम किया करती थी, जहाँ जे उसे कभी कभी ह्यूमिलेट किया करती थी, इसीलिए उसने ऐश और लैश के थ्रू उसे किडनैप किया था। लेकिन उनके पास जे की मेडिसिन नहीं थी, इसीलिए उन्होंने सैंडी को कॉल करके मेडिसिन लाने को कहा था, वरना उसे कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। इसीलिए वो स्ट्रॉम में भी एड को लेकर कहीं जा रही थी। अब सभी लोगों को सारा सच पता चल ही गया था। देन सैंडी ऐश को बता देती
हैं कि एड के पास गन नहीं है और डर्बी के ऊपर पेपर स्प्रे डाल देती है। एड कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तो वो कहती है कि हमारी सारी सेविंग्स चली गई है। तो एड कहता है तो तुम मुझसे कहती ना, मैं सब कुछ ठीक कर देता। तभी ऐश और लैश अंदर आ जाते हैं और सैंडी जे को इंजेक्शन लगाती है जिससे जे की सिचुएशन ठीक हो जाती है। फिर सैंडी ऐड से कहती है कि तुम चिंता मत करो, जे वापस अपने घर चली जाएगी और उसे कुछ नहीं होगा। तभी डार्बी कहती है कि ये लोग जे को वापस नहीं करेंगे, ये लोग चाइल्ड ट्रैफिकिंग का बिजनेस करते हैं। ये सुनकर सैंडी शॉक्ड हो जाती है और वो ऐसे कहती है तुम जे के फादर से बात करो तो वो तुम्हें डबल ट्रिपल पैसे देंगे। पर ऐश यहाँ बहुत क्लियर था कि वो लोग जे को कहाँ पे लेके जाएंगे। इसके बाद वो एड से कीज मांगते हैं पर एड कहता है कि कीज मेरे पास नहीं है, जिस पर सैंडी कहती है कि डर्बी ने कीज को कहीं छुपा दिया है, जिस पर एड कहता है कि इन लोगों को कीज का मत बताना। ये सुनकर ऐश गुस्सा होकर उसे शूट कर देता है और वो यहीं पर ही मर जाता है। देन सैंडी गुस्सा होकर ऐश पर पेपर स्प्रे करने लगती है पर लैश बीच में आ जाता है और वो स्प्रे लैश की आंखों में चला जाता है और ऐश सैंडी को गोली मार के वहीं पर ही मार डालता है। देन वो डार्बी से की मांगता है पर वो कीज नहीं देती तो वो डार्बी के हाथ को नेल गन से वॉल पे स्टिच कर देता है। तभी लैश कहता है उसकी आंखें जल रही है तो ऐश उसकी आंखें धुलवाने के लिए उसे लेके जाता है। अब डार्बी खुद को छुड़वाने की बहुत कोशिश करती है पर नहीं छुड़वा पाती। तब वो जे को अपने पास बुलाती है और नीचे पड़ी हुई हैमर मांगती है। जैसे ही जे उसे हैमर देती है उसी समय ऐश और लैश भी वहीं पर आ जाते हैं, इसीलिए डार्बी हैमर को छुपा देती है। तभी डार्बी के फोन में मैसेज आता है कि उसकी मदर की डेथ हो चुकी है। तभी ऐश को पता चल जाता है कि डार्बी ने जो मैसेज पुलिस को किया था वो डिलीवर हो चुका है। देन लैश पैनिक हो जाता है। तब ऐश उसे फिर से कीज मांगता है पर डार्बी उसे इग्नोर करती है। देन वो उसे थ्रेटन करता है कि वो जे के हाथ को नेल गन से स्टिच कर देगा, जिससे जे डर जाती है और रोने लगती है। देन डार्बी बता देती है कि उसने कीज कहाँ छुपाई है। अब ऐश कीज लेने जाता है और लैश को गन दे के जाता है और कहता है कि अगर कोई कुछ भी करे तो उसे शूट कर देना और खुद जाकर कीज ढूंढने लगता है। दूसरी तरफ पुलिस भी सेंटर की तरफ आ रही थी। देन डर्बी जैसे कहती है वो जाके लाइट ऑफ कर दे। उसे डर लगता है पर फिर भी वो लाइट ऑफ करने के लिए उठती है। देन लैश उसे धमकाता है पर वो नहीं सुनती और लाइट को ऑफ कर देती है। देन डर्बी हैमर से नील को निकाल देती है। जब लैश लाइट ऑन करता है तो डर्बी उसे हैमर से मारती है। ऐश को कीज मिल जाती है पर उसे गन शॉट की आवाज सुनाई देती है। जैसे ही वो अंदर जाता है तो वो देखता है कि डर्बी ने लैश को पकड़ रखा है, इसीलिए वो डर्बी को नेल गन दिखाकर थ्रेटन करता है। तभी जे आकर ऐश के हाथ में मारती है और गलती से एक नेल लैश के फोरहेड में लग जाता है। देन डर्बी जे को लेकर भाग जाती है और कार में बैठ जाती है। तभी ऐश लैश को लेकर बाहर जा रहा था, तभी वो स्लिप हो जाता है और वो नेल उसके सिर में घुस जाता है, जिससे उसकी डेथ हो जाती है। ये देखकर ऐश को गुस्सा आता है और वो नेल गन से डार्बी के कार को पंक्चर कर देता है, जिससे उसका कंट्रोल हट जाता है और कार क्रश हो जाता है। तभी ऐश नेल गन लेकर डर्बी को मारने जाता है। तभी यहाँ पुलिस आ जाती है और ऐश को क्रश कार के पास देखकर उसे बाहर आने को कहता है। तभी डार्बी धीरे से बाहर आकर ऐश को गोली मारती है, जिससे पुलिस को लगता है कि वही कल्प्रिट है और पुलिस डार्बी को शूट कर देता है। तभी वो गिर जाती है और ऐश उसके पास में पड़ी हुई गन को लेकर पुलिस को शूट कर देता है और देन डर्बी को शूट ही करने वाला था, लेकिन गन में बुलेट ही खत्म हो जाती है। अब वो नेल गन से उसे मारने ही वाला था, तब डार्बी स्क्रू ड्राइवर उसके गले में घुसा देती है। देन वो वहीं पर ही मर जाता है। अब डार्बी उस पुलिस के पास पड़े रेडियो से हेल्प बुलाती है। अब कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि डार्बी वापस रिहैब सेंटर में है, जहां वो 38 डेज से क्लीन है। फिर हमें उसके पास जे की बनाई हुई स्केच भी दिखाई जाती है, जिससे पता चलता है कि दोनों अभी भी टच में हैं। इसके बाद डार्बी की सिस्टर उससे मिलने आती है और वो बहुत खुश हो जाती है और